हेलो स्टूडेंट्स। हमने सेकंड चैप्टर में व्हाट इज अराउंड अस से समझा लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है और एटमॉस्फेयर क्या है। आज हम समझेंगे बायोस्फीयर किसे कहते हैं। देखिए, बायोस्फीयर जो है, हम उस जो लिविंग वर्ल्ड है ना, उसे बायोस्फीयर कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड मतलब जहाँ पर हम यानी ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं। लिविंग थिंग्स अपने आप में एक लिविंग वर्ल्ड है और ये लिविंग वर्ल्ड बायोस्फीयर कहलाता है। ये बायोस्फीयर किसकी वजह से है? ये बायोस्फीयर है जो हमने समझा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर की वजह से। लिथोस्फीयर देखिए, अगर लिथोस्फीयर ना हो तो ये लिविंग वर्ल्ड कहाँ रहेगा? हम कहाँ रहेंगे? हम इस धरती के ऊपर रहते हैं। ये जो रॉक है, सॉइल है, ये जो अपर पार्ट ऑफ अर्थ है ना, इसके ऊपर हम रहते हैं। अगर ये नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ? हाइड्रोस्फीयर में पानी आ जाता है, वाटर बॉडीज आ जाती है। अगर ये वाटर बॉडीज ही नहीं होंगी तो हम जिएंगे कैसे? आपको बहुत अच्छे से पता है हमको हमारे लाइफ में जीने के लिए पानी कितना इम्पोर्टेंट है। एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर यानी हवा। इस हवा से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन एकमात्र ऐसी गैस है, ऐसी चीज़ है जो हमें नेचर से मिलती है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अगेन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स द्वारा लिया जाता है, जो अगेन ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है। तो इसी तरीके से बायोस्फीयर का अपना एक इम्पोर्टेंस है और ये बायोस्फीयर तभी पॉसिबल है जब ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इस अर्थ पर है। कहने का मतलब कि बायोस्फीयर का अपना एग्जिस्टेंस इनके ऊपर से है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ना हो तो बायोस्फीयर का रहना मुश्किल है। द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर द लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट्स इज नोन एज बायोस्फीयर। कि ये जो लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, वो हमारा बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर एक इम्पॉर्टेंट स्फीयर है अर्थ पे। आज जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, चाहे कुछ भी है, वो लिविंग वर्ल्ड की वजह से, ह्यूमंस की वजह से है। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लिविंग वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है और किसी प्लैनेट में लिविंग वर्ल्ड नहीं है। Biosphere is one of the important spheres on the Earth, and Earth is the only planet in the solar system having biosphere. Biosphere में Biosphere includes vegetation, animals, insects, and human beings. अब देखिए, ये जो बायोस्फीयर है मतलब लिविंग वर्ल्ड है, ये जो हम लोग हैं, जिस हम मैं जो बात कर रहा हूँ ह्यूमंस की, एनिमल्स की, अगर ये लिविंग है तो इसको जैसे मैंने आपको बताया कि हाइड्रोस्फीयर यानी पानी की बहुत ज़रूरत है। देखिए, लेकिन ये जो ह्यूमंस हैं या जो एनिमल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी पे लिव 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 करते हैं, लिविंग है, जी रहे हैं, ऐसा नहीं है। पानी के साथ साथ ये पानी से पहले खाना भी चाहिए। अब ये खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से, कुछ हद तक एनिमल से। तो ये एनिमल्स और प्लांट्स भी एक बायोस्फीयर का हिस्सा है। यानी अगर ह्यूमन अपना फूड ले पा रहा है तो ये फूड कहाँ से आ रहे हैं? प्लांट से आ रहे हैं। तो प्लांट है तो ह्यूमंस है, ह्यूमंस है तो लिविंग वर्ल्ड चल रहा है। वी ऑब्टेन फूड एंड मेनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर। हम खाने के अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स। हम इस वेजिटेशन, प्लांट्स, एनिमल्स के बिना नहीं जी चल सकते, नहीं जी सकते। मतलब हमको हमारा फूड जो है वो प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। एनिमल्स को अगर हम सिर्फ फूड को अगर कंसिडर ना करें तो एनिमल्स हमें ऐसे
प्रोडक्ट्स देती हैं जो हमारा फूड का काम करता है, फूड बनता है, जैसे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स। बायोस्फीयर इज द बेस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड लिविंग, और बायोस्फीयर ही एक ऐसा बेस है जो हमारे एग्जिस्टेंस और लिविंग का आधार बनता है। अभी बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अभी बायोस्फीयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक नॉन लिविंग, दूसरा लिविंग। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कि बायोस्फीयर यानी लिविंग चीज़ें, लेकिन अभी हम ऐसा पढ़ रहे हैं कि बायोस्फीयर में नॉन लिविंग और लिविंग चीज़ें भी आ जाती है। देखिए, बायोस्फीयर में नॉन लिविंग चीज़ ऐसे आ जाती है कि ये जो बायोस्फीयर का जो अपना एग्जिस्टेंस है ना, वो कुछ इन नॉन नॉन लिविंग चीज़ों की वजह से है। अगर ये नॉन लिविंग चीज़ें नहीं हो तो बायोस्फीयर में अपने आप में नहीं रह पाएगा। अब इस नॉन लिविंग थिंग्स में क्या क्या चीज़ें आ गई, यही चीज़ें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से बायोस्फीयर बनता है, होता है। अभी लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जो है वो नॉन लिविंग का पार्ट बनाते हैं, और प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब छोटे छोटे कीड़े जिसको हम अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो सारी चीज़ें लिविंग वर्ल्ड से बनती हैं। If man harms earth by his activities, then do you think it will affect this phase? अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से आदमी जो धरती पर काम कर रहा है, जैसे कि पेड़ काटना, व्हीकल्स के जरिए हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना, ट्रीज के कटने की वजह से अर्थ पर हीट का बढ़ना, तो ये क्वेश्चन ये है कि जिस तरीके से ह्यूमन काम कर रहा है, क्या वो इन स्पेस के लिए खतरा पैदा कर रहा है? ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। अभी ह्यूमन जो है वो अपने डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। अब बहुत सारे काम में कई काम ऐसे हैं जो उसे पता है कि अच्छे हैं तो कर रहा है, कई ऐसे काम भी हैं जो उसे पता है खराब है लेकिन तो भी कर रहा है। अभी देखिए, खराब काम में क्या हुआ, जैसे कि पेड़ काटना। देखिए, पेड़ देखो, हमें लकड़ी की ज़रूरत है। आज घर में हमारा जो फर्नीचर है वो लकड़ियों का बना हुआ है, ठीक। लकड़ी तो चाहिए, लकड़ी के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे, लेकिन पेड़ काटना अधिक ज़रूरत से ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी। हमको ऑक्सीजन इन पेड़ों से ही मिलता है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो लिविंग वर्ल्ड खुद के लिए एक खतरा पैदा करेंगे, सांस कहाँ से लेंगे? ह्यूमन एक्शन कॉजेज एन इम्बैलेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स। ऐसे कुछ कामों की वजह से ह्यूमन के जो ये एक्शंस हैं, ह्यूमन के जो काम है, वो स्फीयर्स के लिए इम्बैलेंस पैदा कर रहे हैं। इम्बैलेंस इन द सेंस कि अगर पेड़ ना रहेंगे तो ह्यूमंस को ऑक्सीजन, हवा कहाँ से मिलेगी? तो जाहिर सी बात है ना, एक जगह कम हो रहा है, एक जगह पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो इम्बैलेंस हुआ। जितनी पॉपुलेशन है, देखिए, मतलब कुछ ऐसा है कि हमारे यहाँ पे धरती पे ना मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्लांट्स वेजिटेशन चाहिए। आज हमारी कंट्री में उतना मिनिमम परसेंटेज वेजिटेशन नहीं है, की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो कोरोना है, जिसमें कई लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई देनी पड़ी, मतलब उनको ऑक्सीजन बनाकर दिया जाने लगा। अगर यही ऑक्सीजन उनको नेचर से फ्री में मिलती, एक ऐसी जगह पे रह रहे होते जहाँ ऑक्सीजन की कमी ना होती, पेड़ लगे होते, वेजिटेशंस होते, तो शायद उनको ये ऑक्सीजन नहीं लेना पड़ता। एक ऐसी जगह पे रह रहे थे जहाँ ऑक्सीजन अच्छा होता तो उनको इतनी प्रॉब्लम्स भी ना आती। तो ये है इम्बैलेंस। ड्यू टू दिस बैलेंस ऑफ वेरियस स्फीयर्स इज थ्रेटन। अब इसी की वजह से ये जो बैलेंस है वो स्फीयर्स में खतरा पैदा करती है। स्फीयर्स में खतरा पैदा करना मतलब ये जो बायोस्फीयर में जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वेजिटेशन ना होने की वजह जो प्रॉब्लम हो रही है, ये खतरा ही है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग। अच्छा देखिए, अभी यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर, देखिए, अगर हम ढंग से सोचें तो एक फ़ायदे की चीज़ भी है, नुकसान भी चीज़ है। अगर ह्यूमन ढंग से यूज़ करे तो फ़ायदा करे, अगर ढंग से यूज़ ना करे तो वो नुकसान भी कर सकती है।
अभी अंडरग्राउंड टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड के अंदर न्यूक्लियर का टेस्ट हो तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जहरीली पदार्थ फैलती है, या लिथोस्फीयर में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लिथोस्फीयर जिस तरह से टिका हुआ है, अब अगर वहाँ पे टेस्ट किया जाए तो लिथोस्फीयर बिगड़ेगा। टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल, अभी मिनरल ऑयल के लिए अधिक से ज़्यादा ड्रिलिंग करना, या ट्यूबवेल के लिए अधिक से ज़्यादा ड्रिलिंग करना, तो अगेन लिथोस्फीयर में इम्बैलेंस क्रिएट करता है। The dumping of waste from villages and cities along with industrial waste into the water bodies pollute them। अभी गांव का, सिटी का, इंडस्ट्रियल का वेस्ट की बात कर रहे हैं, जो एक ऐसी चीज़ जिसकी अब ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर हम पानी में डाल दें, बहते पानी में, रिवर में डाल दें, तो अगेन वो वाटर बॉडी को बर्बाद कर रहा है, हमारे पीने के पानी के सोर्स को ख़राब कर रहा है। अगर अब पीने का पानी नहीं मिलेगा तो अगेन हवा के जैसे नुकसान, जैसे हवा में ऑक्सीजन ना मिली नुकसान हुआ, उस तरीके से अगर पीने को पानी ना मिले तो नुकसान होगा। द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट। अब जिस तरीके से इस धरती पर हीट बढ़ रही है, इस बढ़ते हीट की वजह से क्या है, पोलर रीजन में जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। अब आइस के मेल्ट होने से क्या होगा, अगेन हीट दोबारा बढ़ेगी, ज़्यादा बढ़ेगी। The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into water causes the destruction of marine life। अभी चलते जहाज से ऑयल का लीक होना, इंडस्ट्रियल केमिकल्स का पानी में डाल देना, अगेन मेरीन लाइफ को एक खतरा देता है। अगर मेरीन लाइफ को खतरा देना यानी पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान देता है, उन केमिक हार्मफुल केमिकल से जो लाइफ है पानी के अंदर की, उनके जीवन को खतरा आता है। हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर। अब देखिए, हम हमारे हाइड्रोस्फीयर की नहीं, अब हम बायोस्फीयर की ही बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली, कि इस नेचर से जहाँ से हमें हवा मिलती है, उस हवा में अगर ये हार्मफुल गैसेस आ जाए जो कि इंडस्ट्रीज, वर्कशॉप और पावर स्टेशन द्वारा छोड़ी जाती हैं, तो वो जो भी गैसेस, हार्मफुल गैसेस हवा में छोड़ी जा रही हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि वो हार्मफुल गैसेस एयर से मिक्स हो रही है। एयर में मिक्स हो रही है, हम कैसे कह सकते हैं ऑक्सीजन में मिक्स हो रही है, या नहीं, हम जो हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, वो प्योर नहीं मिल पाती। अगर सांस दोबारा हमको प्योर नहीं मिले तो हमारी लाइफ के लिए खतरा है। द एरियाज विद द हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ व्हीकल्स शो इंक्रीज्ड रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर। अब एक ऐसे एरिया में जहाँ पर व्हीकल्स का चलन बहुत ज़्यादा है, आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो अगर व्हीकल्स ज़्यादा है तो अगेन एयर में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड में, हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, साथ के साथ अगर ट्रीज भी कटेंगे, तो आप सोचिए, आप बताइए कि हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ये साफ प्योर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। एक, हमें हवा से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दूसरा, इन ट्रीज के कटने की वजह से ये जो धरती पर जो हीट है ना, ये भी बढ़ती जा रही है। अब हवा भी नहीं है, हीट भी बढ़ रही है, तो आप समझ सकते हैं हम क्या इस एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, हमारे इस एरिया में हम रह पाएंगे जिस तरीके से ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए जाने अनजाने इतने सारे और ऐसे काम कर रहा है। इस तरीके से क्या है कि ह्यूमन जो है वो अपने बायोस्फीयर को अफेक्ट कर रहा है, असर कर रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ऐसा नहीं कि मतलब इंसान काम करना छोड़ दे, लेकिन इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करे, जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से काम करे, अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, शौक को पूरा करने लगे तो फिर तो बायोस्फीयर खतरे में आने ही वाला है। तो आप समझ रहे हैं ना कि बायोस्फीयर हमारे लिविंग वर्ल्ड के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये है हमारा बायोस्फीयर।